मनसा मूसा माली साम्राज्य का 10वां राजा था जो एक इस्लामिक पश्चिम अफ्रीकी राज्य था। उन्हें मध्य युग के सबसे रईस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और शायद वह इंसानी इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मनसा शब्द का अर्थ सुल्तान, विजेता या सम्राट होता है। मूसा ने अपने आसपास के जिलों के साथ 24 शहरों को जीत लिया था और ऐसा माना जाता है कि मूसा के शासनकाल के दौरान माली दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था। मनसा मूसा एक डेप्यूटी को नियुक्त करने के प्रैक्टिस के माध्यम से राजा बन गया। ऐसा तब होता था जब एक राजा मैके या किसी अन्य प्रवास पर जाता था और बाद में डेप्यूटी को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करता था। कुछ स्रोतों के अनुसार मूसा को अबू बकारी II का डेप्यूटी नियुक्त किया गया था। अबू बकारी ने कथित तौर पर अटलांटिक महासागर की सीमाओं का पता लगाने के लिए यात्रा शुरू की थी और कभी नहीं लौटा। मूसा ने सोने और नमक के व्यापार के माध्यम से विशाल पैसा कमाया था। सोना और नमक इस समय पश्चिम अफ्रीका में बहुत पाया जाता था। मूसा ने अपने व्यापार गतिविधियों के माध्यम से बहुत अधिक संपत्ति कमाई थी, लेकिन वह 1324 और 1325 के बीच मैका के लिए अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया में अच्छी तरह से जाना जाने लगा। इस काफिले में कथित तौर पर 7000 पुरुष शामिल हुए और सभी ने ब्रोकेड और पर्शियन रेशम पहना था। 12,000 गुलाम शामिल हुए और प्रत्येक गुलाम 1.8 किलोग्राम सोने की ईंट उठाए हुआ था। आधिकारिक कर्मचारियों ने रेशम के कपड़े पहने हुए थे और इन्होंने सोना, घोड़े और सामान संभाला था। मूसा ने काफिले के लिए सभी आपूर्ति दी, पुरुषों और जानवरों की पूरी कंपनी को खिलाया। उन जानवरों में 80 ऊंट शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने 23 से लेकर 136 किलो सोने को उठाया था। मूसा ने अपनी यात्रा के दौरान मिले गरीबों को सोना दिया। मूसा ने मक्का जाते समय जो शहर आए उन्हें सोना दिया, जैसे कायरो और मदीना। उपहार के लिए सोने का व्यापार भी किया। इस शानदार यात्रा को कई चश्मदीद गवाहों ने प्रलेखित किया था। जब मूसा अपने मार्ग पर जा रहा था, वे मूसा के धन और काफिले से प्रभावित हुए। ऐसा कहा जाता है कि मूसा ने अपने सोने को बेचकर इतना सारा सामान खरीदा कि उसने कुछ समय के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उसने बहुत अधिक मात्रा में सोने का चलन बढ़ा दिया। कायरो, मदीना और मैका में सोने के अचानक प्रवाह ने सोने को महत्वपूर्ण रूप से विचलित कर दिया। मूसा को अपनी गलती का पता चला और अपने वापसी की यात्रा पर उन्होंने कायरो में उच्च ब्याज पर उधार देने वाले सभी व्यापारियों से सोने को उधार लिया। ये इतिहास में दर्ज किया गया एकमात्र समय है जब भूमध्य सागर में सोने की कीमत सीधे एक आदमी द्वारा नियंत्रित की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये यात्रा धार्मिक भक्ति से नहीं थी, पर माली के उत्कर्ष की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक थी। उस समय कायरो प्रमुख सोने का बाजार था और इस बाजार को अपने राज्य में स्थानांतरित करने के लिए मूसा को कायरो की सोने की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना था। उसका उद्देश्य एक लहर पैदा करना था और वह ऐसा करने में बहुत सफल रहा। अपने शासनकाल के दौरान मूसा ने मस्जिदों और विश्वविद्यालयों के निर्माण जैसे बड़े निर्माण कार्यक्रम किए। उनके शासन के दौरान शिक्षा और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके मूसा की संपत्ति आज की तारीख में लगभग $400 बिलियन होनी चाहिए। ये बहस का विषय है कि क्या मनसा मूसा वास्तव में दुनिया का सबसे रईस आदमी था, क्योंकि जेकब फुगर या जॉन डी रॉकफेलर जैसे अन्य नाम हैं जो कुछ लोगों की हिसाब से मानव इतिहास में सबसे रईस व्यक्ति हैं। मनसा मूसा के बारे में आप और क्या जानते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।